Hello bachcho, so let's understand this question. So the question is asking, how does the boy react to the loss of the ball? और what are the boys feeling at the loss of his ball? मतलब कि जो ये पोयम है इसमें क्या होता है कि जो ये बॉय होता है वो अपनी बॉल को घुमा देता है खेलते वक्त। तो इस चीज को बॉय जो है वो कैसे रिएक्ट करता है, मतलब बॉय पे क्या बीतती है जब उसका जो बॉल है वो गुम जाता है। तो चलिए इसके की कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा लॉस ऑफ द बॉल। तो जब बॉय जो है वो अपनी बॉल को घुमा देता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जो बॉल है वो काफी समय से बॉय के साथ ही थी। तो ये बात तो सीधी सी है कि बॉय को बॉल से अटैचमेंट हो जाती है। उसके कई सारे मेमोरीज उसके एसोसिएटेड रहते हैं। लेकिन बॉल के घूमने की वजह से क्या होगा, वो पुरानी मेमोरीज जो है वो तो वापस नहीं आ सकती। इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो वहीं पे खड़ा रहता है और वो हार्बर की ओर देखता है जहाँ पे आपका बॉल जो है वो गुमी हुई होती है, क्योंकि जो बॉय है वो अपनी बॉल को पानी में गिरा देता है। और ये जो बॉय है वो बहुत ज्यादा ही इफेक्ट हो जाता है बॉल के घूमने की वजह से, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू कि जो बॉल है वो बॉय के साथ काफी लंबे समय से थी। अब जो बॉय है वो काफी ज्यादा मतलब अपने आप को संकट में पाता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो अपनी बॉल को वापस पाना चाहता है क्योंकि उससे कई सारे मेमोरीज एसोसिएटेड थी। बिकॉज वो बॉल जो है वो काफी लंबे समय से बॉय के पास थी। तो वो बॉल को किसी भी हालत में वापस पाना चाहता है। बट द थिंग इज, एक बार जो वो बॉल है वो पानी में गिर चुकी है, अब वो बॉल उसे कैसे मिलेगी। और दूसरा, ये जो बॉल है ये यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है चाइल्डहुड की मेमोरीज को और आपके इनोसेंस को। जिस प्रकार से बॉल जो है वो बॉय को वापस नहीं मिल सकती, उसी प्रकार से एक बार जब हमारे बचपन का वक्त और हमारे अंदर का जो इनोसेंस है वो जब चला जाता है तो वो वापस पलट के नहीं आ सकता। दूसरा, उसे अपने बॉल के घूमने का बहुत ज्यादा दुख होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पुराने समय की, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि पुराना समय ज्यादा अच्छा था, जब हमारे ऊपर कोई भी ऑफिस का लोड नहीं था। या फिर अगर हम कॉलेज के बच्चे के अकॉर्डिंग सोचे तो जब हमारे सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जब हम फ्रीली खेल सकते थे। बिकॉज एक बार जब कोई कॉलेज पहुंच जाता है तो फिर वो जॉब की टेंशन में रहता है। स्कूल पहुंच जाते हैं तो कॉलेज, मतलब जब आप टीनेज में पहुंच जाते हैं बेसिकली 9 to 12 में, तो सबको अपने कैरियर की टेंशन हो जाती है। तो ये जो बचपन का वक्त होता है ये बहुत अच्छा वक्त होता है, बिकॉज इसमें ना आपको पढ़ाई की चिंता रहती है, सिर्फ आप अपना खेल कूद करते हैं, ना आपके सर पे कोई इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो हर का ये एक सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द टाइम होता है। दूसरा ये कि वो जो बॉल थी वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से थी, तो वह जो चीज थी वह एक बहुत ही उस बॉय को प्यारी थी। सो उसके घूमने की वजह से क्या होता है, वो उस एकदम वहां पे बॉल जैसी गिरी तो बॉय बॉय जो है वो क्या होता है, वो आप पे स्टैचू बन के खड़ा हो जाता है। और वो तब तक देखता रहता है, वो ये सोचता है कि चलो अब तो मुझे बॉल मिल जाएगी, अब तो मुझे बॉल मिल जाएगी। तो वो अपनी तरसती हुई निगाहों से देखता है कि कब मेरे हाथ में मेरी बॉल जो है वो किसी भी तरह से वापस आ जाए। सो आई होप you have understood this question very well. Thank you and best of luck.